ये पार्ट फर्स्ट की उर्दू क्लास में आपका इस्तकबाल है। मैंने गुज़श्ता लेक्चर में आपसे ये अर्ज़ किया था कि मैं मरसिये से गुफ्तगू शुरू करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में मरसिये की तारीफ़ और उसके अज्ज़ाए तरकीबी पर मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। मरसिया अरबी लफ्ज़ है, इसकी असल रिसा है। ये लफ्ज़ रिसा से मरसिया बना है। इसके डिक्शनरी में माने आप तलाश करेंगे, लुग़त में मानी ढूंढेंगे तो रोना, मैयत पर आंसू बहाना, मैयत के औसाफ, उसके खसाइस और सिफ़ात बयान करके अपने रंजो गम का इजहार करना, वस्फ़े मैयत, ये इसके मानी आपको मिलेंगे। इसलिए मरसिया अदब की उस सिन्फ़ को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की सिफ़ात का तज़किरा करते हुए अपने रंजो गम का इजहार किया जाए, अपने हुज़्न व मलाल को ज़ाहिर किया जाए। उर्दू के नाक़िद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में मरसिये की तारीफ़ इन अल्फाज में बयान की है। मरसिये के मानी हैं किसी की मौत पर जी कुढ़ाना और उसके महामिद और महासिन बयान करके उसका नाम दुनिया में ज़िंदा करना। हाली के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी, जिनकी किताब आईने बलागत आपके निसाब में दाखिल है, उन्होंने अपनी इस किताब में तमाम क्लासिकल असनाफ की तारीफ़ बयान की है। वो अपनी किताब आईने बलागत में मरसिये की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं कि मरसिया ऐसी नज़्म जिसमें किसी अज़ीज़ या दोस्त या किसी बादशाह या रईस की मौत पर हुज़्न व मलाल का इजहार किया जाए। अमली तौर पर उर्दू में ये सिन्फ़ ख़ास कर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी असहाब जो करबला में शहीद हुए, उनकी शहादत और मसाइब बयान करने और उन पर अपना रंजो अलम ज़ाहिर करने के लिए मख़सूस है। तारीफ़ मरसिया के सिलसिले में मसूद हसन रिज़वी अदीब ने जो राय पेश की है, वो राय अपने आप में बहुत हद तक मुकम्मल, जामे और माने है। वो कहते हैं कि मरसिया आम तौर से उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की खूबियाँ बयान करके उसकी मौत पर इजहार अफसोस किया जाए, यानी अपने रंजो गम को ज़ाहिर किया जाए। ख़ास तौर से मरसिये का इतलाक़ उस नज़्म पर होता है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत या उससे मुताल्लिक़ कोई वाक़या
गम अंगेज पैराए में बयान किया जाए। मतलब ये है कि मरसिए का एक मफहूम आम है और दूसरा मफहूम ख़ास है। जब लफ्ज़ मरसिया हम बग़ैर किसी क़ैद के इस्तेमाल करेंगे तो उससे मुराद वाक़े करबला का बयान होगा। और अगर हमें वाक़े करबला का बयान मकसूद नहीं है तो हम लफ्ज़ मरसिया को किसी न किसी लफ्ज़ के साथ मुक़य्यद करके बयान करेंगे। असरे हाजिर में मरसिए की जो दो किस्में हैं, यानी आम मरने वालों और इमाम हुसैन और उनके असहाब की शहादत, इन दोनों के बयान के लिए अलग अलग लफ्ज़ें इस्तेमाल होने लगी हैं। जो मरसिया वाक़े करबला पर मुश्तमिल होता है उसे करबलाई मरसिया या बिना क़ैद सिर्फ मरसिया कहा जाता है, जबकि आम इंसानों की मौत पर कहे जाने वाले मरसियों के लिए आज एक नई इस्तिलाह शख्सी मरसिए की वजूद में आ चुकी है और ये राइज है। शख्सी मरसिए से मुराद वो मरसिया जिसमें किसी आम इंसान के मौत पर इजहार रंजो गम किया जाए, जैसे गालिब ने मरसिया आरिफ कहा, हाली ने मरसिया गालिब कहा। इस तरह के मरसियों को शख्सी मरसिया कहा जाता है। मरसिए की इस तारीफ़ के बाद अब मैं मरसिए की हैत पर आता हूँ। देखिए, हम किसी भी चीज़ के तारुफ और उसकी पहचान के लिए दो ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। या तो उस शय को शक्ल सूरत के एतबार से पहचानते हैं या उसके अमल और उसके काम के ज़रिए हम उस चीज़ को पहचानते हैं। तो मरसिए की मौजू के एतबार से मैंने तारीफ़ आपके सामने पेश की। शक्ल के एतबार से मरसिया कैसा होता है, तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि इब्तिदा में उर्दू में जो मरसिए कहे गए उनकी कोई ख़ास हैयत, कोई ख़ास शक्ल, कोई मुअय्यन फार्म नहीं थी। गज़ल की हैयत में, मसनवी की हैयत में, मुरब्बा की हैयत में, मुखम्मस की हैयत में मरसिए कहे जाते थे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने मरसिए के लिए पहली बार मुसद्दस की हैयत मुकर्रर करने का कारनामा अंजाम दिया। बाद में यही हैयत मरसिए की सबसे अहम और मकबूल हैयत साबित हुई। सौदा के बाद बेशतर मरसिया निगारों ने, और अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन 99% से ज़ायद मरसिया निगारों ने मुसद्दस की हैयत में मरसिए कहे तो गलत ना होगा। अब मैं फिर ये वजाहत करूं कि यहाँ मैंने जो लफ्ज़ मरसिया इस्तेमाल किया है वो वाक़े करबला के लिए इस्तेमाल किया है, न कि शख्सी मरसियों के लिए। शख्सी मरसियों में सौदा के बाद भी कोई मखसूस हैयत मुतय्यन नहीं है। अमूमन
शख्सी मरसिए आपको गज़ल की, नज़्म की, मसनवी की हैत में देखने को मिलेंगे। जो मरसिए मुसद्दस के अलावा दीगर हैतों में कहे गए हैं, उनमें बेशतर वाक़े करबला के बजाय दूसरे अफराद का तज़किरा है, यानी इमाम हुसैन और उनके असहाब व अंसार की शहादत का ज़िक्र उसमें नहीं है। मरसिए की हैत के बाद मैं अब गुफ्तगू करूँ मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी, यानी जो मरसिए की हैत तश्कील पाती है वो मुख्तलिफ़ अज्ज़ा से मिलकर तश्कील पाती है। उन अज्ज़ा के नाम क्या हैं और वो कैसे वजूद में आए, ये तमाम के तमाम आज की गुफ्तगू में मुकम्मल नहीं हो सकते। कुछ बातें जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तब वहाँ आपसे हम इस मौजू पर करेंगे। फ़िलहाल अज़्ज़ाए तरकीबी के बारे में चंद बातें हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहली बात कि मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये 18वीं और 19वीं सदी में तश्कील पाए। आम तौर से दक्कन में जो मरसिया कहा गया या दक्कन के बाद दिल्ली में 17वीं शताब्दी में जो मरसिया कहा गया उनमें ये अज्ज़ा मौजूद नहीं थे। मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी की तश्कील मरसिए के नक्कादों ने यह बयान किया है कि सौदा के बाद लखनऊ में हुई और इसमें मुख्तलिफ मरसिया गोयों ने हिस्सा लिया। आप इनकी तश्कील के सिलसिले में अगर तफसील से जानना चाहते हैं तो प्रोफेसर मसीहुज़्ज़मा की किताब उर्दू मरसिए का इर्तिक़ा अहद अनीस तक, या मेरी किताब हिंदुस्तान में जदीद उर्दू मरसिए का इर्तिक़ा मुतालिया कर सकते हैं। इसके अलावा शारिब रुदौलवी साहब की किताब है उर्दू मरसिया, और दीगर लिखने वालों की जो है वो मरसिए के मौजू पर, आशूर काज़मी साहब की किताब है उर्दू मरसिए के मौजू पर, वहाँ से आप इनकी तफसील जान सकते हैं। और अगर आप सेकेंड ईयर में आए और मरसिया मैंने पढ़ाया तो शायद कुछ तफसीलात मैं वहाँ आपसे शेयर करूँ। आम तौर से नक्कादों ने मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी की तादाद 9 बताई है। चेहरा मरसिए का तमहीदी हिस्सा है। इसमें मरसिया निगार शायर, सुबह का मंज़र, रात का समा, दुनिया की बेसबाती, बाप बेटे के ताल्लुकात, अपनी शायरी की खूबियाँ, हम्द, नात, मनक़बत, इन तमाम मौज़ूआत को बयान करता है। दूसरा जुज़ मरसिए का सरापा है। राजस्थानी में जिसे सिरोपा कहते हैं, यानी सर से लेके पैर तक। सरापा में मरसिया गो शायर मरसिए के जो किरदार हैं उनके क़द-ओ-क़ामत, उनके ख़त-ओ-ख़ाल, उनकी खूबियाँ
आदतें और उनके लिबास और तौर तरीक़ा बयान करता है। तीसरा और चौथा जुज़ रुख़सत और आमद है। रुख़सत, इसमें मरसिया निगार करबला के शहीद का इमाम हुसैन से रुख़सत होना, उनसे इजाज़त तलब करना बयान करता है, और आमद के ज़िम्न में इमाम हुसैन से इजाज़त मिलने के बाद मैदान जंग में आने की कैफियत बयान करता है। इस आमद में शायर अपने ममदूह यानी जिस शहीद का वो मरसिया कह रहा है उसके घोड़े की तारीफ़, उसकी तलवार की तारीफ़, ये तमाम पहलू भी जो है वो नज़्म करता है। मैदान जंग में आने के बाद शहीद सीधे जंग नहीं करता, बल्कि मैदान जंग में आने के बाद वो रजज़ पढ़ता है। रजज़ में मुजाहिद जंग करने वाले की ज़बान से उसके हसब नसब कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, उसके ददिहाल में कौन कौन से लोग गुज़रे, उसकी ननिहाल में कौन कौन से जो है वो साहिबान कमाल गुज़रे, और ख़ुद उसने किन किन फ़नून में महारत व कमाल हासिल किया है, इसका बयान करता है। इस बयान के ज़रिए वो अपने मद्दे मुकाबिल को मरऊब करने की और उसे नफ्सियाती तौर पर शिकस्त देने की कोशिश करता है। रजस के बाद मरसिए का जो जुज़ है वो जंग के ज़िम्न में भी तलवार चलाना, दुश्मन पर हमला करना, घोड़े को महमेस करके जो है वो सफ़ों के दरमियान दाखिल होना, मुजाहिद की बहादुरी कि वो घनी सफ़ों के दरमियान या सामने वाले मद्दे मुकाबिल से जंग करने के दौरान तलवार किस तरह चलाता है, किस तरह हमले करता है, किस तरह अपने आप को हमलों से बचाता है, सिपर कैसे जो है वो सिपर पर कैसे वार रोकता है, इन तमाम पहलुओं का, इन तमाम बातों का बयान होता है। यहाँ मुजाहिद का, जंग करने वाले का आज़्म हौसला, लश्कर बातिल से लड़ने का अंदाज़, इन तमाम का तफसीली बयान मरसिया गो करता है। रजज़ और जंग के बाद मरसिए में जो जुज़ आता है वो शहादत और बैन का जुज़ है। शहादत जब मुजाहिद जंग करते करते ज़ख्मों से चूर होके घोड़े से ज़मीन पर गिरता है और मौत को गले लगाता है, इसका बयान होता है। शहादत के हिस्से में जंग के बाद ज़ख्मों की ताब न लाके घोड़े से गिरना और मौत को गले लगाना या अपनी मदद के लिए इमाम हुसैन को पुकारना और मौत को गले लगाना, इन तमाम पहलुओं का बयान होता है। शहादत के बाद बैन में शहादत, मरने वाले की शहादत पर उसके अजीज़ों, दोस्तों और उसके घर की औरतों के रोने और फरियाद करने का नक्शा मरसिया गो शायर पेश करता है। ये
बैन कहलाता है। तो आपने देखा कि ये मरसिए के अज्जाए तरकीबी हैं, इन्हीं से मिलकर मरसिए की एक शक्ल बनती है। लेकिन ये मरसिए के तमाम अज्जा करबलाई मरसिए में भी आपको हर एक मरसिए में नहीं मिलेंगी। मैं यहाँ ये वजाहत कर दूँ कि आप किसी भी शायर का मरसिया उठा के देखें और ये चाहें कि 9 के 9 अज्जा जो है वो उसके यहाँ मरसिए में मिल जाएं, तो किसी भी मरसिया निगार के यहाँ बहुत कम ऐसे मरसिए मिलेंगे जिनमें ये तमाम के तमाम अज्जा मौजूद हों। बहुत से मरसिया निगारों के मरसिए तो रुखसत और आमद से शुरू होते हैं और बैन और शहादत पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से मरसियों में जो है वो सरापा आपको देखने को नहीं मिलता। बहुत से मरसियों में जो है वो जंग का पहलू जो है वो बहुत मुख्तसर होता है। लेकिन करबलाई मरसियों में ये तमाम पहलू थोड़े बहुत मिलते ज़रूर हैं। इनमें 9 में से किसी में 8 मिल जाएंगे, किसी में 7 मिल जाएंगे, किसी में 6 मिल जाएंगे। लेकिन जो शख्सी मरसिए हैं, अगर वहाँ आप इन अज्जाए तरकीबी को तलाश करेंगे तो वहाँ ये अज्जा तमाम के तमाम आपको दिखाई नहीं देंगे। शख्सी मरसिया इन अज्जाए तरकीबी से खाली होता है और शख्सी मरसिए की हैत भी मुतय्यन नहीं होती। आपने मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुना, इसके लिए मैं आपका ममनून हूँ, मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।